नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। वनमेला में तोड़े गए घरों के पुनर्वास की मांग, भाजपा बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। धनबाद। पिछले दिनों निरसा विधानसभा अंतर्गत मैथन स्थित वनमेला में मजिस्ट्रेट नारायण राम एवं अंचलाधिकारी अग्यारकुंड कलियासोल की मौजूदगी में 26 घरों को जेसीबी मशीन से तोड़ने का मामला था। IITISM निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जो जमीन मुहैया कराया गया है उस पर अतिक्रमण कर घर बना लिया गया था, लेकिन भाजपा ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए भाजपा महिला जिलाध्यक्ष दीपा दास के नेतृत्व में बेघर हुए लोग सोमवार को वनमेला में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने के समर्थन में भाजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण घनश्याम ग्रोवर, पूर्व विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता सहित दर्जनों पदाधिकारी पहुंचे। सभी ने एक स्वर में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जिस समय IITISM यहां आए उस समय 2 अंचलाधिकारी द्वारा जो सीमांकन किया गया था उसे वर्तमान अंचलाधिकारी ने नहीं मानते हुए मनमानी तरीके से घरों को ध्वस्त किया गया है। बरसात के समय में इस तरह की कार्रवाई अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। अगर इन सब के घरों को ध्वस्त करना था तो पहले उनको पुनर्वास करवाने चाहिए थे। हम लोग की मांग है कि विस्थापित किए गए परिवार को सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर उन्हें PMY या अबुआ आवास के तहत पुनर्वास कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष के घर को तोड़ा न जाए। वनमेला उत्क्रमित विद्यालय को गांव के परिसर में ही स्थापित किया जाए। वनमेला गांव एवं कॉलेज के निवासियों के लिए रास्ते का प्रबंध किया जाए। जब तक हमारी मांग जिला प्रशासन या IITISM नहीं मानती है तब तक के धरना जारी रहेगा। आइए जानते हैं अपर्णा सिंह गुप्ता और घनश्याम ग्रोवर ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। बैठना पड़ा, ये सबसे बड़ा बात है। इससे पहले ISM हो या फिर यहाँ के जो प्रशासन है, CO हैं, इससे पहले लगातार 2 CO आए, चिन्हित करके गए, बाउंड्री का दीवार भी खड़ा करके गए। उसके बाद ऐसा कौन सा दबाव, कहाँ से दबाव आया कि आज घर जो तोड़ने का बात हो रहा है? तो आप क्यों बाउंड्री उस समय दिए थे? दीपा जी का जो घर का पीछे जो बाउंड्री, हम लोग खुद खड़ा वहां थे, CO 2 CO आए थे। उसके बाद हम खुद थे, हम लोग खुद थे वहां पर और चिन्हित करके पीछे से बाउंड्री करके चले गए। और जो बाकी का घर जो टूटा जा रहा, और सबों के लिए बोल रहे हैं कि आप कैसे इतना बड़ा बारिश में आप घर को उजाड़ रहे हैं, तो बसाने का काम कौन करेगा? इसको कहाँ आप बसाएं बताइए? घर फटाफट तोड़ देने से विकास विरोधी हम लोग नहीं है, विकास चाहते हैं। निरसा विधानसभा में विकास मेरे कार्यकाल में ही इतना सब विकास हुआ, विकास विरोधी नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी का घर तोड़ के, किसी को मतलब बेघर करके, अभी देखिए यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ चल रहा था, इसको भी हटा रहे हैं। तो ये कौन सा विकास है भाई? तो इसलिए इसका हम विरोध करते हैं कि आप घर कैसे तोड़ सकते हैं। विस्थापन नीति के आधार में तो ये भी है कि विस्थापित जो आप घर तोड़िएगा पहले उसको बसाइए, बसाने के बाद ही आप इसको बेघर कर सकते हैं। तो वो तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने ISM से, प्रशासन से बात हुआ था कि जब तक बैठक नहीं होगा, सकारात्मक बैठक नहीं होगा, वार्ता नहीं होगा, तब तक आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं आनंद फानन में कैसे जबरदस्ती आप घर तोड़ रहे हैं, आप बेघर कर रहे हैं। इसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग ISM से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसको घर बेघर किए हैं तो उसको पहले बसाइए, उसको घर बनाइए, उसको बसाइए। 6 सूत्री मांग जो है उसमें तो बात हो ही रहा है, एक एक करके तो बात हो रहा है, आपको मिल जाएगा। तो उसमें यही सब है। और दूसरा बात है कि वार्ता हो। सबसे पहले मेरे साथ ही ISM से में बात हुआ था कि पदाधिकारी हम लोग से बात होगा, उसके बाद ही मतलब यहाँ तोड़ा जाए या कुछ किया जाए। विकास विरोधी नहीं है। और जब तक नहीं, अरे आनंद फानन में आके जबरदस्ती से आप ऐसे नहीं होता है, कहीं नहीं ऐसे होता है। हम लोग विकास चाहते हैं, विकास हो, लेकिन एक सकारात्मक वार्ता हो, उसके बाद ही हम लोग अगर संतुष्ट होंगे तो यहाँ धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो और निश्चितकालीन धरना यहाँ चलते। जो अन्यायपूर्ण कार्य किया गया उसके विरोध में पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार आज धरना में बैठे हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हम लोग का
मांग सब जो है उसको पूरा नहीं करता है तब तक ये धरना चलता रहेगा।